ओके सो गाइज लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और उस स्क्रीन पे मैंने बहुत माइन्यूटली, यही मैं अपनी टीम के साथ भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है, दैट हमें क्या क्या चीजें करनी है। क्योंकि मेरे पास ना बहुत ऑफन क्वेश्चंस आते हैं दैट यार हम तो प्लान भी दिखा रहे हैं फिर भी बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा, हम तो आपके कहने पे हमने बुक्स भी पढ़ ली फिर भी नहीं हो रहा, हमने तो 10 बैचेस देख लिए फिर भी लोग नहीं आ रहे, हमने तो 10 प्लान दिखा दिए, उनकी क्लोजिंग करनी भी सीख ली फिर भी लोग नहीं आ रहे। मतलब हर चीज में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो हर चीज में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, बट कहीं ना कुछ मिस हो रहा होता है। ठीक है, सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज जो एटलीस्ट इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने जॉट डाउन करने की कोशिश की है। और लिटरली जब मैं जॉट डाउन कर रही थी ना ये सारे पॉइंट्स, मुझे खुद को रियलाइजेशन हुआ दैट यार इसमें से कुछ चीजें तो मैं भी नहीं कर रही आज तक, राइट? तभी मेरा बिजनेस अटक रहा है। मतलब मैंने ये एक्टिविटी क्यों की थी, नॉट क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग लेनी थी, बट मेरे को खुद के लिए एनालाइज करना था दैट यार इन सारी चीजों में से मैं क्या नहीं कर रही, और अगर मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ खुद को सो दैट मेरा बिजनेस और बेटर तरीके से ग्रो हो पाए और कैसे मेरी टीम बेटर तरीके से ग्रो हो पाए। तो मेरे को बहुत सेल्फ रियलाइजेशन हुई ये एक्टिविटी करने के बाद, एंड मैं आपको भी डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप लोग भी ये करके देखना। तो अभी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, आप लोगों के सामने एक माइंड मैप आ गया होगा गाइस, ठीक है? और ये जो माइंड मैप है ये आपको दिखाएगा दैट व्हाट ऑल एक्टिविटीज नीड टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ वेस्टीज। ओके, सो बेसिकली स्टार्टिंग विद फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, मतलब आप लोगों को क्या क्या करना है यहाँ आने के बाद। आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन एवरीथिंग फ्रॉम ब्रीफ, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, मतलब आपको डेली क्या क्या एक्टिविटीज करते रहनी है। सो आई होप माई वॉइस इज क्लियर। डाल दीजिए अपने टीम में। ओवर टू यू। आपकी वॉइस तो आ रही थी पहले भी बट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। आई थिंक अभी होगी। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है सजल, बीच बीच में हो सकता है मेरा नेटवर्क जाता भी रहे, बट आई एम ट्राइंग कि हाँ जितना रहे उतनी देर में मैं फटाफट कवर कर दूंगी सारे पॉइंट्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो गाइस कि जैसे ही कोई नया बंदा आता है, अगर आप न्यू हो तो ये आपके लिए रेलेवेंट है, और अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया है तो आप जब किसी को नया बिजनेस में लेकर आओगे तो ये उसके लिए रेलेवेंट है। द फर्स्ट पॉइंट that you need to see the new joiners video जो हमने सजल के थ्रू बनाई हुई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं that why and how it is important for a person to activate their ID within the first 2-3 days। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो किसी को आते ही दिखा दोगे ना, तो हमारे पास जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे माइंड में कि यार आते ही एक नए बंदे के साथ मुझे क्या करना चाहिए, तो पहली चीज व्हाट वी वुड रेकमेंड इज कि आप ये वीडियो उन्हें दिखा दो। अगर आपके पास नहीं है तो वो लिंक शेयर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि जब ये वीडियो कोई न्यू पर्सन आते ही देखता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है दैट उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली स्टार्ट करना और कैसे वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। इस वीडियो में इवन हमने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स भी बताए हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट सजल ने कवर किए हैं दैट हम कौन से सुबह से लेकर रात तक कितने प्रोडक्ट्स वो डेली खुद यूज करते हैं और दूसरा बंदा कैसे यूज कर सकता है। कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं। देन हमने कॉस्ट ऑफ डिले डिस्कस किया है दैट आज आपने अगर आईडी अपनी एक्टिवेट नहीं की या प्लेस नहीं कराई तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ डिले कैसे वर्कआउट कर सकता है, मतलब आपसे ऊपर किसी की आईडी आ सकती है और आप उससे लाखों रुपए नीचे जा सकते हो। सो all the things that a new person should know we've covered in this video. So this is something that you can start with. Okay, मतलब मेरी टीम में हम लोग ये strictly follow कर रहे हैं लास्ट कुछ मंथ से कि जो भी नया आता है उसको ये वीडियो दिखाने के बाद ही उसकी आईडी ग्रीन हो पाती है। So we go with this. Second thing, इसके immediately बाद जब आप किसी को ये दिखा देते हो तो उसको 7 steps, मतलब जो वेस्टीज के 7 steps हैं जो आप सब लोगों को पता होंगे कि कहां से लेके कहां तक जाते हैं, वो 7 स्टेप्स एक नए इंसान को ना, मतलब नए इंसान से लेके पुराने इंसान को बाय हार्ट याद होने चाहिए, मतलब घोल के आप पी जाओ, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए जो 7 स्टेप्स हमें वेस्टीज में आके फॉलो करने हैं। बिकॉज वही कोर है यार, वही कंपनी कहती है कि ये 7 स्टेप वाला सिस्टम है, अगर हम उससे ही नहीं फॉलो कर रहे हैं देन कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। The third thing that you should get done with the new person is उसकी purchasing कराना। ठीक है, मतलब purchasing से पहले बैचेस पे नहीं जाना है, purchasing से पहले ट्रेनिंग्स पे नहीं जाना है।
आई डेफिनेटली वुड नॉट रिकमेंड दैट. बहुत एक्सेप्शनल केसेस में अलग बात है, बट इन मोस्ट इन 99% ऑफ द केसेस पहले परचेजिंग कराओ यार. क्योंकि क्या होता है, एट टाइम्स बंदा 3 बैच 4 बैच 5 बैच देखने के बाद जागता है, उसको समझ में आता है यार ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, या मेरा मन नहीं कर रहा है, या मुझसे नहीं हो पाएगा, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, है ना. बहुत ज्यादा टाइम उस इंसान पे ना इन्वेस्ट कर चुके होते हो ऑलरेडी. उस इंसान का पता नहीं, बट मेरे को तो अपने टाइम की बहुत वैल्यू है, राइट. सो बेसिकली उसने 5 बैच एवं ही देख ली, उसके पास बहुत टाइम था. लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि मैं किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करूं जिसको शायद मेरी वैल्यू नहीं है, जिसको बिजनेस की वैल्यू नहीं है, या जिसके लिए इतनी सीरियस चीज नहीं है वेस्टीज. ओके, सो परचेजिंग पहले करानी है, दैट्स माय रिकमेंडेशन. ठीक है, एंड उसके बाद गो आउट फॉर द अदर थिंग्स लाइक ट्रेनिंग. देन 10 बैच अगर किसी ने भी खुद अभी तक नहीं देखे हैं गाइस, तो सबसे पहले तो खुद देख लो. क्योंकि मतलब उसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव मतलब समझो कि क्या था. दैट नया बंदा आके ना यार लॉस्ट फील करता है. एंड होता क्या है, हर इंसान अपने न्यू इंसान को ना अपने अपने तरीके से बिजनेस समझाने लग रहा था पहले. उससे क्या होता था कि किसी आधी अधूरी नॉलेज शेयर हो पा रही थी आगे. सो इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था, दैट एक सिस्टम क्रिएट हो जाए कि हर एक इंसान को आके वो 10 बैचेस देखने हैं, जिसमें उसको प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, सक्सेस स्टोरीज, लोगों के टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट के डेमोज, ठीक है, बिजनेस की कैलकुलेशंस, सब कुछ मिलता है यार इसमें. ठीक है, कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स. तो जो जो एक इंसान को पता होना चाहिए एटलीस्ट प्लान शो करने से पहले, ठीक है, या जो जो एक इंसान को आना चाहिए इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग पे जाने से पहले, हमने ये बैचेस में डाला है. सो इट्स डेफिनेटली रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 5th से 6th बैच जब तक एक बंदा देख नहीं लेता ना, तब तक उसको प्लान शो करने के लिए मत उतारो. बिकॉज बहुत ऑफन क्या होता है, इंसान आता है, हम उसकी आईडी बना देते हैं, उसको वो शॉपिंग भी नहीं करता और वो प्लान शो करना शुरू कर देता है. मतलब उसको ना प्रोडक्ट्स का आता पता, ना उसको वेस्टीज का कुछ आता पता है, कंपनी वर्क कैसे करती है. वो सिर्फ ये देख के आता है कि यार क्या ही करना है, आके लोग जोड़ने शुरू करने हैं, और भाई धक्के से प्लान दिखाने शुरू करता है. एक भी साइन अप नहीं होता, ना खुद शॉपिंग करता है और खुद और चला जाता है, राइट. सो बेसिकली वी व्हाट डू वी हैव टू डू, we have to we have to first show them all the batches. and जब उसने batches देख लिए, उसके बाद ही उसको आगे के प्रोसेसेस पे लेकर जाना है. जरूर टाइम कंज्यूमिंग है ये थोड़ा सा, बट बंदे का ना यार दिमाग सेट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए है भी या नहीं भी है. क्योंकि हमने सुना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं. तो वो आ तो बाय चांस गया होगा, लेकिन उसको बाय चॉइस टिकना है यहाँ पे या नहीं टिकना है, उसको एक बड़ी पिक्चर जब दिखेगी तो बंदा खुद ही. क्योंकि यार दो चीजें होती हैं. एक होता है कि वो 4-5 बैच देख के बंदा आउट हो जाता है, ठीक है, हमने उसके ऊपर टाइम भी लगाया होता है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे साथ नहीं टिकता. लेकिन मैं क्या चाहूंगी ना यार, मेरे साथ ऐसे ही लोग, मैं ऐसे ही लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूं, भले ही वो 10 में से एक हो, जो जेन्युइनली वर्थ हो यार मेरे टाइम का, राइट. और बाकी का टाइम मैं और जगह स्पेंड कर सकती हूँ ना, रादर देन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, इसी में थोड़ी लगे रहेंगे यार जीवन भर, राइट. सो यहाँ से जो 10 बैचेस कंप्लीट कर लेगा, जो आपका वो न्यू ज्वाइनर वाली वीडियो देख लेगा, जो 7 स्टेप समझ लेगा, जो प्रोडक्ट्स परचेज कर लेगा, उसके बाद ट्रेनिंग में आना शुरू करेगा ना, वहीं से आपको अपने रियल डायमंड समझ में आने शुरू हो जाते हैं. जो बैचेस में ही नखरे कर रहे हैं, या जो बैचेस में ही 4-4 महीने लगा देंगे, आप कैसे, मतलब ऑफ कोर्स जेन्युइन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बट सबके साथ नहीं, राइट. सो इफ अ लॉट ऑफ पीपल इन योर टीम आर डूइंग दिस, दैट यार बैच देखने का टाइम नहीं लग पाया, नहीं मिल पा रहा, बिजी हूं, दैट काइंड ऑफ इफ दैट इज हैपनिंग फॉर टू लॉन्ग, दैट शोज शायद वो सीरियसनेस अभी मिसिंग है, मतलब इस बिजनेस को लेके. सो आपको पीएमएफ क्लियर करने के ऊपर जाना चाहिए, उस इंसान के साथ 1-on-1 बात करनी है बिफोर यू पुश दैट पर्सन फर्दर कि भाई देख ले देख ले देख ले देख ले. मतलब पीछे पड़ के तो कोई बैच देखेगा नहीं. ट्राई टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, और उसको मन भी कर रहा है, उसको समझ में भी आ रही है चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं, वो धक्के से आप उसको सिर्फ बैचेस दिखाए चले जा रहे हो, राइट. सो आफ्टर अ पर्सन हैज कंप्लीटेड ऑल द बैचेस, ब्रिंग देम इनटू द ट्रेनिंग. क्योंकि अगर आप एक साथ सारी चीजें शुरू कर दोगे ना, उसको लगेगा यार ये क्या खिचड़ी सी पका दी. ठीक है, कभी कहते हैं ट्रेनिंग, सॉरी गाइस आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन, प्लीज बियर विद मी, थोड़ा ऐसे ही रहता है मेरा यहाँ पे.
हाँ, सो आई वाज स्पीकिंग अबाउट दैट, आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें आप तब लाओ यार बंदे को जब उसने ना बैचेस कंप्लीट कर ली हो, क्योंकि होता क्या है कि बैचेस के साथ साथ अगर आप उसको ट्रेनिंग में भी ले आओगे ना, खिचड़ी सी पक जाएगी। वो भी बैच 1 पे ट्रेनिंग आपने उसे अटेंड करा दी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली, वो कहेगा यार ये क्या है, ठीक है, मतलब मेरे को तो अभी बेसिक्स भी नहीं पता इंडस्ट्री के, और आप मेरे को ऑब्जेक्शंस हैंडल करना सिखा रहे हो सामने वाले बंदे के, राइट? So try to basically get that person to attend all the batches, and उसके बाद Okay, ma'am is here again. Vestige is organizing a trip जो कि 2 days 1 night का है, और ये आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। इसका बहुत छोटे से क्वालिफिकेशंस है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, और इसे कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, एक 5% से लेकर टिल डायमंड डायरेक्टर तक इसे क्वालिफाई किया जा सकता है। ओके, और इनके क्या क्या वो हैं क्वालिफिकेशंस हैं, वो एक वीडियो है जो हम एक वीडियो के फॉर्म आफ्टर द ट्रेनिंग हम वो वीडियो प्ले कर देंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस है, आपको उससे समझ में आ जाएंगी। एक 5% से लेकर टिल ब्रॉन्ज तक के लिए एक सेगमेंट दिया है उन्होंने टू क्वालिफाई, एंड फ्रॉम सिल्वर टू डायमंड उन्होंने एक सेगमेंट दिया है टू क्वालिफाई। और वो क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये जो 2 days 1 night का जो सबमिट है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप रहेगा, जो कि एक डोमेस्टिक ट्रिप है, मतलब इंडिया के अंदर होने वाला है, जहां आप वेस्टीज मैनेजमेंट से मिलोगे। वेस्टीज के हमारे 3 मैनेजमेंट पीपल हैं जो कि जिन्होंने इस कंपनी को बॉर्न किया, जिसमें से पहले हैं मिस्टर MD गौतम बाली सर, देन है दीपक सूद सर, एंड देन है कन्वरबीर सर। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों की ट्रायो हमें मिलेगी इस सबमिट में, और आप यहाँ पे जा सकते हैं, कोई भी पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। क्या करना है, अगर आप 5% से ब्रॉन्ज हो तो आपको सिल्वर बनना है विद LOB, मतलब आपको सिल्वर क्वालिफाई करना है। और कितना टाइम मिल रहा है आपको? 3 months मिल रहे हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, और फरवरी में ये इवेंट होने जा रहा है। ओके, सो अगर आप 5%er हो या टिल ब्रॉन्ज हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने नीचे एक डायरेक्टर बनाना है, खुद सिल्वर डायरेक्टर बनना है, और उस डायरेक्टर का जो ग्रुप वॉल्यूम है वो 5625 क्रॉस कराना है। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर 5% टिल ब्रॉन्ज। जो लोग ब्रॉन्ज से अबव हैं, सिल्वर एंड अबव के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो ये क्राइटेरिया है कि अगर आपने जून से अक्टूबर में जितनी LOBs उठाई हैं, ठीक है, जून से अक्टूबर में जितनी भी LOBs उठाई हैं, एक उठाई है तो आपको एक और एक्स्ट्रा उठानी है। जैसे अगर मेरे केस में बात करें तो मैं 2 LOB मैंने पिक की है, तो एज अ स्टार डायरेक्टर मैंने 2 LOB पिक किया। अगर मुझे उसमें जाना है तो मुझे अब इसे 3 करनी होगी, और ये 3 मैं किसी भी 3 महीनों में कर सकता हूँ। नवंबर में भी कर सकता हूँ, दिसंबर में भी कर सकता हूँ, और जनवरी में भी कर सकता हूँ। तो कोई पर्सन अगर इसी महीने आया है या अगले महीने भी आता है आपके बिजनेस में, और वो भी सिल्वर डायरेक्टर बन जाता है विद LOB, तो वो भी इसमें क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो मैं अभी आपको विद वीडियो दिखाऊंगा आफ्टर द ट्रेनिंग। बट कौन कौन एक्साइटेड है इस ट्रेनिंग में चलने के लिए, मतलब इस मैनेजमेंट से मिलने के लिए? और ये एक 2 days का ट्रिप रहेगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और एक और अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि जो फॉरेन ट्रिप्स हैं वो दोबारा से रीओपन हो चुके हैं। सो जो पहला फॉरेन ट्रिप है वो मार्च 2022 में होने जा रहा है। तो जो जो जाना चाहते हैं उसे गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई करना होगा फॉर ट्रैवल फंड। अब आपको गोल्ड पे आता है ट्रैवल फंड, तो आपको क्वालिफाई करना होगा। सो मैं आप सब, और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जिनको ट्रैवल फंड ऑलरेडी आ रहा है, तो ट्राई इंक्रीजिंग योर ट्रैवल फंड बाय इंक्रीजिंग योर वॉल्यूम। जितना बड़ा PV आप करोगे उतना बड़ा ट्रैवल फंड आपको आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जितने ज्यादा डायरेक्टर्स आप अपने नीचे क्रिएट करोगे, तो कंपनी आपको इतने सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, फ्री में घुमाने लेके जा रही है 2-2 जगह, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। तो गाइज अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, ग्रैब आपको करना है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए ओवर टू सोनल मैम। थैंक यू सजल। सो गाइज क्विकली कमिंग बैक टू, मैं ये जो सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ अभी कवर कर रही हूँ ना, ये सारे ऐसा नहीं है आप लोग पहली बार सुन रहे हो, बट आपको ये एनालाइज करना है हर पॉइंट के साथ कि हम कहीं पे मिस कर रहे हैं क्या। हमने अपने न्यू ज्वाइनर को वो वीडियो दिखाई है, ठीक है, जिससे उसके बेसिक्स क्लियर हो पाते, क्या हमने उसको 7 स्टेप में
डाला है, या सीधा उसको लाते ही प्लान दिखवाने शुरू कर दिए? क्या उसने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं? क्या उसने बैचेस कंप्लीट किए हैं, या हमने खुद से पहले बैचेस कंप्लीट किए हैं? क्या हम खुद रेगुलरली ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं बिफोर वी ब्रिंग द अदर पर्सन इनटू द 9 PM वाली ट्रेनिंग? ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, that is creating the list. Specifically I would say the name list. Dream list of course is very important because यार अगर आपके गोल्स ही नहीं है तो आप क्या करने आए हो? I see people saying यार मेरे ना माइंड में चीजें रहती हैं, मुझे पता है कि मेरे को ना बहुत सारा घूमना है। यार बहुत सारा घूमना मुझे भी है, बट कहाँ घूमना है, किस ईयर में घूमना है? टेंटेटिवली एक अमाउंट तो डिसाइड करो दैट यार उस जगह पे आपको किस ईयर तक जाना है, या हवा में ही हो रही है सारी बातें? Right? So that is what we ask you to do. We don't ask you, या nobody is asking you to create a dream list just because उसको लिखा और डायरी बंद करके उसमें मिट्टी चढ़ रही है डायरी में साइड में पड़े पड़े, उसको एक साल बाद खोल के देख रहे हैं। No, that's not the objective. Dream list has to be carried with you in your mind all the time. But जब वो सामने होती है और जब आप उसको पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइजेशन होती है, हाँ यार मैंने ये चीज लिखी तो थी 2 महीने बाद के लिए, पर मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूँ यार। मेरे को तो मिनिमम 15,000 रुपए की EMI चाहिए थे, इसके लिए मैंने 1 साल का टाइम खुद को दिया था, और मैं तो भाई अभी तक ब्रॉन्ज भी नहीं बना, और मेरे तो 4-5 हजार रुपए भी नहीं आ रहे, 15,000 पर महीने तो दूर की बात। दैट इज व्हेन यू गेट अ रियलाइजेशन दैट भाई 1 साल हो गया। अब अगर यही चीज मैंने माइंड में रखी होती, इट कुड हैव बीन आउट। मैं बड़े आराम से अपने आप को धोखा दे सकती थी यार कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मुझे तो इतना कुछ करना ही नहीं था। राइट? अभी तो लाइफ पड़ी है, कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, कभी कोई भागे थोड़ी जा रहा है। सो दैट इज नॉट व्हाट इज टू बी डन। वी नीड टू हैव क्रिस्टल क्लियर गोल्स विद अस। मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे को कैसे पता मेरा ड्रीम हाउस अगले 5 साल में बन जाएगा या 10 साल में बन जाएगा? भाई नहीं पता तो 20 साल 30 साल में भी शायद ना बने। लिख दोगे अगर 10 साल, तो कम से कम माइंड वेस्ट देना तो शुरू करेगा 10 साल। नोबडी इज सेइंग अनरियलिस्टिक बना दो कि 1 साल में ड्रीम हाउस भाई एकदम जकूजी वाला स्विमिंग पूल और अभी कुछ भी नहीं है। राइट? नहीं, नोबडी इज आस्किंग यू टू डू दैट। 5 साल दो खुद को, लेकिन फिर वो 5 साल आपके माइंड को वर्क तो कराओ यार वहां तक पहुंचाने के लिए। Right? Only then you would work out for it. So that is why we ask you to create the dream list. And the second reason and the second thing that we ask you to do is to create the name list, क्योंकि ये business लोगों से चलता है। People come up to me and say मैं तो introvert हूँ, मैं तो यार लोगों से बात ही नहीं करता, और करता क्या नहीं हूँ, करना चाहता भी नहीं हूँ, मतलब ये भी कह देते हैं। एंड आई एम लाइक, अगर करते नहीं हो वो चीज सॉल्व हो सकती है, अगर करना नहीं चाहते हो यार उसका कोई इलाज नहीं है, देन मे बी दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। ओके, बट अगर करते नहीं हो लेकिन चाहते हो कि वो स्किल अटेन हो जाए, तो पहले हम नेम लिस्ट बना लेते हैं, फिगर आउट कर लेंगे कि हर एक टाइप के बंदे से किस तरीके से बात की जा सकती है। फॉर दैट योर अपलाइन इज विद यू यार। आपको पूरी दुनिया भर की टेंशन लेके लिस्ट नहीं बनानी कि ये तो ऐसा है वो वैसा है। दैट कैन बी फिगर्ड आउट, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। पहले यूनिवर्स को मैसेज तो भेजें, और यूनिवर्स को मैसेज भेजने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाई आई बिलीव नेम लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, इज जब मैं ऐसी बैठ के सोचती हूँ ना मैं कितने लोगों को जानती हूँ, तो वही गिनती के 10-15 घिसे पिटे 20-25 लोग माइंड में आते हैं जिनसे बहुत फ्रीक्वेंटली बात होती रहती है। बट जब नेम लिस्ट बनाई 990 टच कर गया था मेरा काउंट, और ये 990 काउंट तो तब टच किया था जब मैंने इसमें अपने क्लाइंट्स और जो ऐसे लोग थे जिनसे सालों से बात नहीं हुई थी उनको इंक्लूड भी नहीं किया था। राइट? सो दैट इज द पावर। मेरे को रियलाइज हुआ भाई मैं इतने लोगों को जानती हूँ, मतलब मैंने अपने 27-28 सालों में इतने सारे लोगों को जान लिया। दैट इज व्हेन आई रियली रियलाइज्ड दैट पॉइंट ऑफ इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो मेरे को पहले नहीं पता था लिखने से पहले। और 990 की लिस्ट में से ना मैं बता रही हूँ 50% भी मैंने अभी तक कवर नहीं किए होंगे, बल्कि शायद 30-40% लोगों तक ही अभी तक पहुंचा भी होगा ये मैसेज कि मैं वेस्टीज में काम करती हूँ। राइट? उसके अलावा बाकियों को अता पता भी नहीं होगा। So I still have that to go. So name list चाहिए ताकि खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता रहे, यार अभी तो बहुत लोग पढ़े हैं यार, हो जाएगा। ठीक है? This is a very important point। जो नेक्स्ट है कि एक पॉइंट आएगा गाइस, जो मेरे साथ तो आया था, अभी भी मैंने आपको अभी बोला कि यार मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक पता भी नहीं है वेस्टीज के बारे में, लेकिन स्टिल एक पॉइंट आया जब मैंने ना, अब वो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो मेजरली कोल्ड हैं, स्कूल के पुराने दोस्त, या फिर जिनसे कभी बात ही नहीं हुई, या जिनको फेसबुक पे बस ऐड किया हुआ है लेकिन ना हाय हेलो हुई ना कभी बात हो पाई, मतलब बस फेसबुक पे तो हजारों लोग एवं ही एडेड रहते हैं ना,
वो उस कैटेगरी के लोग हैं मेजरली, या फिर क्लाइंट हो गए मेरे पिछली कंपनी के थोड़े बहुत, जिनसे थोड़ी बहुत हाई हेलो हो जाती है, दिवाली विवाली विश हो जाती है। नाउ आई फेल्ट यार मेरे को ना एक बड़ा वो चाहिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट की, जिससे ना मेरे पास इनफ्लो होता रहे लोगों का, खुद मेरे को एक एक के पास नहीं जाना पड़ रहा, लोग मेरे पास आ रहे हैं। और ये मेरे माइंड में मैसेज कब आया, जब मैंने अमीषा की रील को वायरल होते हुए देखा, और जब उसके भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो बेसिकली शी शेयर्ड वो एग्जॉस्ट हो गए काइंड ऑफ, ठीक है। दैट इज व्हेन आई रियली रियलाइज्ड कि यार अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बिल्ड करना इस बिजनेस के लिए एंड इन जनरल इन लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको मैं लाइटली तो नहीं कह सकती ले रही थी, बट मैं बहुत सीरियसली भी नहीं ले रही थी। मतलब मुझे लगता था ठीक है यार कर लेंगे, प्रोफाइल ही तो बिल्ड करनी है। बट लिटरली नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट यार कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ये ऑप्शनल नहीं है कि अपनी लिस्ट से ही हो जाएगा बिजनेस खड़ा। दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज मैंडेटरी। एंड आज ही समझ लो, अगर आप अभी तक बहाने दे रहे हो खुद को, अपने अपलाइन को या किसी को भी, दैट यार सोशल मीडिया पे तो मैं अपनी फेस नहीं दिखा सकती या दिखा सकता, या फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन जाके लोगों में बिजनेस प्रमोट करना, तो आपकी लिस्ट एक पॉइंट आएगा जब एग्जॉस्ट होगी, आपकी अपनी लिखी हुई, ठीक है। फिर आप ही होगे जो आके अपने अपलाइन को बोल रहे होगे ना मेरे दोस्त सुनते हैं ना मेरे रिश्तेदार सुनते हैं, अब मैं क्या करूं। तब भी आपका अपलाइन आपको यही कहेगा दैट यार जब अपने लोग खत्म हो गए तो बाहर वाले लोगों पे जाना पड़ेगा ना। या अंबानी ने सिर्फ अपने घर घर के लोगों में सिम बांटे, ठीक है। या फिर कोई भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जब भी स्क्रैच से भी जब उसने स्टार्ट किया होगा तो उसने सिर्फ अपने रिश्तेदारों या अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया होगा, राइट। ऑफ कोर्स नो, राइट। कितना लिमिटेड ऑडियंस होती है यार वो। कितने होंगे मेरे रिश्तेदार, अगर मेरी फैमिली बहुत बड़ी भी है या मेरे दोस्त बहुत ज्यादा भी हैं, 100 200 500, लेकिन मेरा बिजनेस मेरे को 500 पे लिमिट नहीं करना ना यार। I need to go beyond 500. I need to go to 5,000, 50,000, 5 lakh, 5 करोड़ people. तभी तो गिनती के कुछ डायमंड्स मिलेंगे उसमें से। 500 में से आपको कितने ही मिल जाएंगे, खुद सोचो यार। अगर बड़ा करना है तो बड़ी ऑडियंस चाहिए, और अगर बड़ी ऑडियंस चाहिए तो वो सिर्फ अपने नेटवर्क में से नहीं आ सकती। We need a bigger network for that, and hence we need a social media profile for that. Okay, so this is a must. This is not optional. अगर अभी तक उसको omit कर रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन मान लो गाइज, अब जब स्टार्ट कर रही हो तो ऐसा लग रहा है यार कितना, मतलब देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर एंड सो मच टू डू, राइट। बस एक्सप्लोर करने के ऊपर है। एंड अगर आपको इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, अगर आपको कभी भी अपनी डायरी देख के ऐसे रोने वाली फीलिंग नहीं लानी अपने अंदर की शिट यार मेरे पास तो लोग ही खत्म हो गए, तो यू नीड दिस फॉर, ठीक है। एंड आपको कैमरा पे आना पड़ेगा, नॉट इनिशियली ऑफ कोर्स, एक लेवल के बाद, क्योंकि जब तक आप अपने फेस नहीं दिखाते आपकी फेस वैल्यू नहीं बन पाती है। जब तक आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते तब तक वो बंदे का आप ट्रस्ट जीत नहीं सकते, राइट। सो यू नीड टू ऐड दैट वैल्यू इन द अदर पर्सन्स लाइफ इन एनी वे। किसी भी वे में वैल्यू ऐड करो, उसके चेहरे पे हंसी आ जाए ना आपकी रील देख के, फनी रील भी बना दी, दैट वे ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग उसमें ज्ञान भरो, ठीक है, या अपने कंटेंट अपने पोस्ट में ज्ञान भरो। अगर आपने किसी को हंसा भी दिया या आपने किसी को एंटरटेन भी कर दिया ना इतना सा, दैट मीन्स यू हैव एडेड वैल्यू एंड द अदर पर्सन विल फाइंड यू इंटरेस्टिंग एंड वुड वांट टू कनेक्ट विद यू। दैट इज द इंटेंट जिसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। एंड बहुत एब्सोल्यूट मस्ट है गाइस, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको लाइटली मत लेना, बिकॉज मेजर जो चंक आएगा प्रोस्पेक्ट का, दुनिया भर के लोग जब आपको कैसे देख पाएंगे, वो व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं देख पाएंगे आपके। मेरे कुछ टीम के लोग मुझे कहते हैं मैम मैंने तो इंस्टा पे स्टोरी डाल दी, देखते हैं कितने रिवर्ट आते हैं। कनेक्ट यार, आपका जो बेसिकली फॉलोअर्स हैं या जो लिस्ट है वही 300-400 की है, कितने ही लोग देख लेंगे, कितने ही आ जाएंगे, और हर कोई हर समय तो इंस्टा पे बैठा नहीं रहता। तो फर्स्ट आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है, उसके बाद आपको अपने लोग लाने हैं। एंड नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंस्टा, इट कैन बी एनी प्रोफाइल दैट यू वांट टू गो टू। मैं लिंक्डइन भी बहुत एक्टिवली यूज करती थी, अभी थोड़ा कम कर दिया, बट उस पे भी मैं कंटिन्यूअसली एक्टिव हूँ, लेकिन अभी भी बिकॉज आई गेट गुड पीपल फ्रॉम देयर टू। सो whichever platform you feel is important. Again, one thing जिसको मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को पड़ी ही नहीं होती कि प्लान कैसे वर्क करता है। आए लोगों को लाए चले जा रहे हैं, और अगर उनसे पूछ लो कि भाई ब्रॉन्ज कैसे करना है, सिल्वर कैसे करना है, प्लान क्या है अगले महीने का, पीवी कैसे दिखते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स कैसे दिखते हैं आप पे, आप बताओगे, वो तो अपलाइन का काम है।
अरे भाई अपलाइन के काम ठीक है लेकिन आपको कभी नहीं आएगी क्या ये वाली चीज देखनी, दैट ऐप पे क्या शॉर्ट पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए कितने, क्यूरियोसिटी नाम की भी तो एक चीज होती है, और कुछ नहीं तो क्यूरियोसिटी ही नहीं मतलब दिखती ना मेरे को तो प्लान के लिए लोगों में कि आत्मनिर्भर प्लान एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। मेरे को तो इक्का दुक्का लोग मिले होंगे जिन्होंने आके मुझसे ये चीज पूछी होगी कि ये साइड का क्या मतलब होता है जो आप बोलते रहते हो, LOB का क्या मतलब होता है, 5625 का क्या मतलब होता है, बहुत रेयरली लोग पूछते हैं, बाकी लोगों तो यहीं अटके रह जाते हैं, लोग नहीं मिल रहे। यार पहले आत्मनिर्भर प्लान को डीपली समझने की कोशिश तो करें, तभी तो समझ में आएगा कितनी बड़ी पिक्चर है। कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, ये चीजें आती कैसे हैं तभी तो समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग आपसे आते ही ये चीज पूछेंगे दैट यार वो सब तो ठीक है कि हमें एक्सपोनेंशियल इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, टीम रेवोल्यूशन में ये होता है वो होता है, ये तो बता दो पैसे कैसे कमाते हैं, वेस्टीज पैसे कैसे देती है, राइट? और अगर हमें ये आत्मनिर्भर प्लान ही नहीं पता होगा तो क्या बताओगे यार उसे, राइट? यही सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी नहीं है कि 5%, 8%, 10%, 11%, ब्रॉन्ज, सिल्वर, DUCD तक, नो, इट नीड्स टू गो इनटू, आई मीन वी नीड टू लर्न इनटू डिटेल कि हमारा कैलकुलेशंस कैसे वर्क कर रही हैं। एंड आई वुड नॉट से कि मेरे को पूरे अच्छे से आता है ये, ठीक है, आई एम एडमिटिंग दिस टू यू, बट मैंने ये चीज, मैंने बोला ना, मैंने ये लिखा ही इसलिए था ये सब कि मैं अपने लिए आइडेंटिफाई कर पाऊं कि यार मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। सो आई रियलाइज यार ट्रेनिंग्स में आ जाती हूँ, बैचेस देख लिए, प्रोडक्ट्स भी यूज कर रही हूँ, सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी नहीं है एकदम, आत्मनिर्भर प्लान में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है, प्रोडक्ट की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, सो आई नीड टू वर्क ऑन दोज एरियाज, ठीक है? तभी मेरे को ये रियलाइजेशन हुई। द नेक्स्ट थिंग, अगर कोई अभी तक भी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि वो कुछ कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी आईडी बन गई, मैंने प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिया, बिजनेस अपने आप चल जाएगा, अपने आप लोग आके कहेंगे कि और मतलब मेरे को भी तेरे साथ आके जुड़ना है, जबकि उनको अता पता भी नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो और बिजनेस हो जाएगा, तो भाई वहम में मत जियो, ठीक है? आपको इन्फो लोगों को देनी पड़ेगी। अगर डर लग रहा है, हेजिटेशन हो रही है, तो ये सारी चीजों को गाइज हमें ओमिट करना पड़ेगा, हमें इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। हम बच नहीं सकते लोगों को बताने से कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, या जिस भी वे में आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं जहां पे हम FMCG प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ये आप बताने से नहीं बच सकते, बिकॉज अगर आप पहला स्टेप ही नहीं ले रहे, लोगों को बता ही नहीं रहे, तो ख्याल किसी को नहीं आएगा, राइट? सो इन्फो, इनवाइट डालना, उसको प्लान में लेकर आना, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करना, उसका PMF क्लियर करना मस्ट है यार, ये बेसिक्स हैं। वी शुड फर्स्ट नो आवरसेल्फ and then we should make these things clear within our team also, okay? So ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। then closing करना, खुद को सीखना आना चाहिए, exceptions लोगों के कैसे हैंडल करने हैं वो हमें आने चाहिए, ठीक है? so objections, sorry, we need to know these things मतलब by heart। ये चीजें तो यार कोर है, मतलब ये जो मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कुछ भी मिस हो रहा है ना, अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेनिंग में ना आओ और हो जाएगा, तो थोड़े दिन ट्रेनिंग में मत आओ, सिस्टम से आउट हो जाओगे। थोड़े दिन ट्रेनिंग में मत आओ, या आपकी टीम का मेंबर नहीं आ रहा ना, अगर थोड़े दिन ट्रेनिंग में, थोड़े दिन बाद देखना मैसेज आ रहा होगा, एक्चुअली मैम आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग, मेरे घर में ना ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा, आई विल कंटिन्यू आफ्टर अ फ्यू डेज। आप देख लेना, दिस इज द पैटर्न। अगर कोई बंदा इसमें से कुछ भी मिस कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अटक रही है सुई, ठीक है? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं पास ऑन कर रहा तो लोग नहीं आएंगे, अगर कोई इनवाइट नहीं कर रहा तो लोग नहीं आएंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन इनवाइट पास ऑन कर रहा है लेकिन उसके प्लान्स नहीं हो पा रहे हैं, शेड्यूल, अगेन कुछ तो पंगा है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई क्लियरली कि यार इसमें से कौन सी चीज है जहां पे हम अटक रहे हैं, एंड देन उसको रेक्टिफाई करेंगे। मतलब हवा में ना सोचते रहे यार बिजनेस नहीं चल रहा, क्या हो गया, टीम ही नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? गो टू द रूट कॉज, व्हाट इज इट दैट्स मिसिंग, ठीक है? एंड आफ्टर यू हैव लर्नड द स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन पास करना, इनवाइट करना, लोगों को प्लान दिखाना, क्लोजिंग, अटेंडिंग इवेंट्स इज द सोल ऑफ दिस बिजनेस। मैं खुद बता सकती हूँ यार, जब मैं इवेंट अटेंड करती हूँ ना, वो एक अलग ही लेवल का बूस्ट मिलता है भाई वहां से बाहर निकल के। मतलब हर एक इंसान की स्टोरी में ना कुछ तो होता है जो यार पकड़ा जाता है, जिसको देख के लगता है यार काश ये चीज अगर मैंने भी कर ली ना, तो मेरे लिए भी ये चीज वर्कआउट कर सकती है। इट वुड बी वेरी डिफरेंट, हर बंदा अलग टेक अवे लेगा उस इवेंट से, लेकिन जब आप उस इवेंट में जाओगे, जब आप अपने अराउंड वो सराउंडिंग देखोगे,
तो आपको दिखेगा यार कितनी बड़ी पिक्चर है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, किसी भी इवेंट में जाओगे ना, स्पीकर की जो एंट्री होगी और उसका जो वेलकम होगा, वो देख के तो आप सोचोगे भाई मुझे भी जाना है, मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी ऑन दैट स्टेज, आई ऑल्सो वॉन्ट कि लोग आके मेरे गले में भी माला इस लेवल तक पहना दें कि मुझे कुछ दिखे ना। मतलब लिटरली जब मैं देखती हूँ ना ये वाली चीज, तो मुझे ऐसा फील होता है यार मेरा को क्यों कोई ऐसा वेलकम नहीं कर रहा। जब मैं देखती हूँ ना यार कि मतलब दीपक सूद सर की एंट्री हुई थी आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट पे, तो मेरे लिटरली गूज बम्स आ गए थे कि यार लिटरली इनके लिए लोग कैसे खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, इनको भगवान मान रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। ठीक है, मैं कब इस लेवल तक आ पाऊंगी कि यार लोग मुझे सुनने आए, लोग मुझे देखने आए। दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग आई गेट व्हेन आई गो टू इवेंट्स, जो मुझे मीटिंग्स में नहीं मिल पाती है, जो मुझे सिर्फ वीडियो देखने से नहीं मिल पाती। जब मैं उस ऑरा में होती हूँ ना, तो मेरा माइंड मेरे को वहां पे हिट करता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी यू गेट फ्रॉम द इवेंट्स, क्योंकि आप वहां पे होते हो, उस मूवमेंट में होते हो, राइट। और जब आप उस मूवमेंट में होते हो और अपनी आंखों के सामने वो चीज होते हुए देख रहे होते हो, तो आपके माइंड में अलग ही लेवल का कुछ चल रहा होता है। और वो अलग लेवल का जो चल रहा होता है ना, वही आपको एक गंदा वाला पुश देता है आगे बढ़ने के लिए। एटलीस्ट मुझे तो मिलता है यार। सो इवेंट्स आर समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। मैं देखती हूँ लोग बहुत लाइटली लेते हैं दैट इवेंट ही तो है, हर महीने होते रहते हैं, अगले महीने चले जाएंगे, फिर एक महीना बिजनेस नहीं चलता, फिर रोते भी रहते हैं। सो गाइज इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सिटी में हो रहा है तो डेफिनेटली गो एंड अटेंड, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, क्योंकि जेन्युइनली कभी भी रीजन नहीं होता किसी के पास ना जाने का, बहुत रेयर होता है, बाकी सिर्फ बहाने ही होते हैं। ठीक है, सो ट्राई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर अपॉन इट। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है वहां जाके, आपको एक बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको बड़े लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां पे आए हुए होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑफकोर्स इवेंट्स में जाने के। एंड सबसे बढ़िया बात, अपने साथ किसी और को ले जाओ तो उसमें भी एक फायर लग जाती है। ठीक है, किसी बाहर वाले को ले जाओ तो उसको समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोगों की आप स्टोरी में सुनते हो ना कि वो पहली बार किसी इवेंट में गए थे, वहां उनका आंखें खुली, अरे इतना भी कुछ हो सकता है, हम एमबीए करके 4 लाख साल के कमा रहे हैं, ये तो बिना पढ़े लिखे 4 लाख महीने के कमा रहा है। ये रियलाइजेशन सामने वाले को कब होती है? जब वो किसी इवेंट में जाता है। तो अकेले मत जाओ, अपनी टीम में या फिर बाहर के लोगों को जरूर लेके जाओ, दैट्स अ मस्ट। ठीक है, एंड ये सारी चीजें तो करनी ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर नहीं हुई होती। फॉर एग्जाम्पल इन डेप्थ प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग, अब या वीडियोस, क्योंकि 9 PM वाली ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि रोज रोज एक नए प्रोडक्ट की वीडियो चला के लोगों को दिखाना शुरू कर दे। उसके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपको फार्मिंग में जाना है, आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग्स लेनी है, सो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपको किसी को वाटर प्यूरिफायर पिच करना है, एयर प्यूरिफायर पिच करना है, आपको किसी को हेल्थ सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स बताने हैं, लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है, वहां से देखा जा सकता है। सो प्रोडक्ट की नॉलेज इन डेप्थ सिर्फ वही इंसान लेगा जिसके लिए वेस्टीज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, वरना और सबको पड़ी भी नहीं होती सच्ची में, कि प्रोडक्ट सीख के क्या ही कर लेंगे यार, बेचने ही तो है, बस पेल देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, बिकॉज प्रोडक्ट्स जब तक हमें नहीं पता है यार कंपनी हमारी क्या बना रही है, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, फिर किन प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, या कैसे हमने वेस्टीज को अपनी कंपनी माना, फिर तो हम उसको गौतम बाली सर की कंपनी मान के सिर्फ एज अ सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं ना उसमें। सो वी डोंट हैव टू डू दैट, वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स इन डेप्थ। सेकेंडली, CNTs या प्रोडक्ट रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं आपकी, वो सब हमें पता होनी चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल, बहुत बार ऐसा होता है प्लान दिखाने शुरू कर दिए, टीम बनानी शुरू कर दी, दीपक सूद सर के बारे में कुछ नहीं पता, कन्वरवीर सिंह सर के बारे में कुछ नहीं पता, गौतम बाली सर का नाम सुना है बस कि हाँ फाउंडर है, MD है कंपनी के। गाइस कंपनी की प्रोफाइल तो पहले पढ़ लो, कंपनी की प्रोफाइल को तो जान लो कि कैसी है। जिस कंपनी का पार्ट बने हो, या जिस कंपनी में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को लेके आने वाले हो, पहले खुद तो कॉन्फिडेंट हो जाए उसके बारे में, दैट सही जगह पे हैं, सही सही काम कर रहे हैं, राइट। सो कंपनी की प्रोफाइल पता होना। अब ये सारी चीजें यार एक्सपेक्ट मत करना कि 9 PM वाली ट्रेनिंग में ही सब कवर होगा, या बैचेस देख लिए तो दुनिया भर की नॉलेज हो गई। ऑफ कोर्स बैचेस बनाए गए हैं आपको एक बेस तक लाने के लिए,
वो उसमें आपका पूरा वेस्टीज का ब्रह्मांड नहीं डाल दिया कि यार आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, राइट। बैचेस बनाए गए हैं ताकि आपको एक बेस लेवल पे सब लोग आके रेडी हो जाए कि उनको पता चल गया ये बिजनेस कैसे वर्क करता है। उसके आगे सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। Nobody needs to keep guiding you. कोई आपको बिठा के जरूरी नहीं है एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग देगा, उसके लिए बहुत कंटेंट है यार। कोई जरूरी नहीं है आपको बिठा के डायरेक्टर बोनस समझाएगा, अगेन उसके लिए बहुत कंटेंट है। आप आलोक सर की वीडियोस उठा के देख लो, आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगी। प्रॉब्लम्स आके पूछ लो यार अपने अपलाइन से कि यार ये चीज समझ में नहीं आई, ये नहीं मेरे को आ पा रहा, करेक्ट। बट कंटेंट तो है, उतना तो एफर्ट लेना पड़ेगा यार। इंस्टाग्राम देखने के लिए भी फोन उठाते हैं, तो वीडियोस देखने के लिए भी फोन उठा के यूट्यूब चला के खुद देख सकते हैं। So that because there is a lot of content available over there, business की calculations हो गई, testimonials हो गए, leadership series हो गई, इतना सारा content है, you would be amazed if you look into it. So वो चीजें बहुत काम आती हैं। So guys, अगर यहाँ पे कहीं पे भी इन चीजों में से कुछ मिस हो रहा है ना हमारा, तो ये बिजनेस सिर्फ लाके लोगों को जोड़ने का नहीं है, ठीक है। प्लीज समझ लो, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट बस प्लान दिखाया आए और उसको सिस्टम से अटैच करा दिया, नो। दिस बिजनेस इज अबाउट पहले खुद एक लीडर बनना है, पहले खुद को चीजें आनी चाहिए, देन वील बी एबल टू बिल्ड द अदर पर्सन। एंड व्हेन विल वी बिकम अ लीडर, व्हेन वी आर लिटरली फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स बाय हार्ट। अगर वेस्टीज को अपनी कंपनी मानते हैं तो करेंगे यार, ठीक है, तब तो बनता है, क्योंकि पता है उसी से ही ग्रो होगा। एंड इसके अलावा कुछ चीजें जो मेरे को लगती हैं ऑफकोर्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है करना, दैट इज to be in regular communication with our working upline, because कई लोग इसको omit कर देते हैं कि इतना important नहीं है। एक लेवल तक गाइस important होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ भी हाय हेलो ही कर लो, उससे नॉर्मल बात कर लो, कैसे हो ही पूछ लो, लेकिन कम्युनिकेशन में जरूर रहना है अगेन, वरना बहुत हाई चांसेस होते हैं दैट यहाँ वहाँ के लोग और जो आपके कानों में चीजें पड़ती रहती हैं वो चीजें आपको इम्पैक्ट करें। So whatever situation it is, positive, negative, never stop talking to your working upline. It's a must. बहुत important है, ठीक है। Share daily progress or the work done with your upline. Why am I saying this? क्योंकि इससे self accountability आती है। ये good to do चीजें हैं, ठीक है। मतलब ये करोगे तो of course ज्यादा बढ़िया business चलेगा। कि अगर आपको लगता है यार मैं जो मेरे से ना बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा, थोड़े दिन अपनी एक्टिविटी खुद ट्रैक करना शुरू करो, अपने वर्किंग अपलाइन के साथ शेयर करना शुरू करो। जिस दिन लिखोगे ना यार आज मैंने कुछ नहीं किया, उस दिन खुद को रात को थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, अगले दिन थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। जिस दिन रात को बैठ के दिखेगा ना यार आज किसी से भी बात नहीं करी, या आज तो कुछ भी नहीं किया, मतलब बिजनेस रिलेटेड मैंने बुक तक नहीं उठाई, आज तो पूरा दिन मैंने वाइल अवे कर दिया, सो तब आपको थोड़ा सा एहसास होगा यार कि कुछ तो मिसिंग है। So for self accountability, you can start doing it. Then learn to show plans. Why? Because 650 और 1250 वाले प्लान पे निर्भर रह के कब तक चलेगा यार। That's the point कि अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी टाइम हो गया है, आपको लेट्स से 1 महीना भी एक्टिवली काम करते हुए बिजनेस में हो गया है, एंड आप स्टिल प्लान्स दिखाना नहीं सीखे हो, एंड बाय शोइंग प्लान्स आई डोंट नेसेसरली मीन वही वाली पीपीटी जो हम 650 पे यूज करते हैं, नो। आप अपनी पीपीटी बना सकते हो, लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीजें जो हम बोलते हैं वो कवर होनी चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल, कौन फाउंडर्स हैं, कितने साल से चल रही है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। क्योंकि प्लान दिखाते आप जब सामने वाले को ना, मैंने एक चीज पढ़ी थी, व्हेन वन टीचर्स टू लर्न, जब एक सिखाता है तो 2 सीखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो पहले मैं खुद सीखती हूँ, उसके बाद आपको सिखाती हूँ। जब ये चीज मैंने करी तो मेरे को फायदेमंद लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। सो मैंने पहले सीखी एंड देन आई एम शेयरिंग इट विद यू। सिमिलरली जब आप किसी को प्लान दिखाओगे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके माइंड में वो चीज बार बार रीइटरेट होगी, आपको रिपीटेटिवली बार बार याद होगा कि वेस्टीज 5 कंज्यूमर बेनिफिट्स देती है, आपको रिपीटेडली पावर ऑफ फन समझ में आएगी, आपको रिपीटेडली समझ में आएगा कि यार वेस्टीज में 10 सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे आती हैं। So first you will become better at it, only then you will be able to explain to the other person. That is the reason आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट आपसे होता है, सामने वाले से नहीं होता, राइट। एंड देन आपको क्लोजिंग करनी आनी चाहिए ऑफ कोर्स, एंड आपको क्वेश्चंस हैंडल करने आने चाहिए सामने वाले के, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस हैंडल करने आ जाते हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लेते हो, मतलब अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। अब आप किसी के सामने बैठे होगे
तो आप भले ही उसको कन्वर्ट करके ना उठो, लेकिन उसको न्यूट्रल करके जरूर उठोगे, राइट। एंड एक और चीज मैं जो देखती हूँ कि मेरी टीम में भी हो रहा है ऐसा, दैट बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मेरे ऊपर है, शॉर्ट टीम कॉल्स नहीं हो रही हैं। शॉर्ट टीम कॉल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने सिर्फ डायरेक्टर अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो फॉर एवरीथिंग या मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड आप अपनी टीम के साथ खुद छोटी छोटी कॉल्स नहीं कर रहे हो जाके, या स्मॉलर ग्रुप्स में ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे हो, तो आप 9 PM में ट्रेनिंग लेने के लिए कब रेडी होगे? अगर आप अपने फिजिकल प्लान्स या अपने 1-2 लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हो, तो आप 650 1250 वाला प्लान दिखाने के लिए कब रेडी होगे? You'll never feel ready for it. वो रेडी आप तब होगे जब आप छोटे ग्रुप्स में वो चीज कर चुके होगे, तो तब आप एक लार्जर ग्रुप में वो चीज कर पाओगे, राइट। अब मैं इमीडिएटली आपको बोल दूं यार आज 9 PM वाली 9 बजे वाली ट्रेनिंग आपको लेनी है, आपने कभी कोई ली नहीं ट्रेनिंग किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको डर लगेगा। बट जब आप प्रोस्पेक्टिंग, जब आप इन्विटेशन देना, या आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस, फास्ट एड की कैलकुलेशंस अपनी टीम में किसी नए बंदे को सिखाते होगे, तो आपको वो चीज रट चुकी होगी। एक पॉइंट पे आपके माइंड कहेगा यार क्या ही बताना है, फास्ट एड ही तो बताना है, 60-60 वाले 4 लोग अपने 60, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होती है, तभी तो आप सामने वाले को बता पाओगे। सो छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने छोटी छोटी टीम्स में ट्रेनिंग्स लेना शुरू करो, बिकॉज दैट इज हाउ यू वुड रियली गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ गोइंग टू द बिगर स्टेज, ठीक है, जिसके लिए आपको फ्रीडम है यार। यहाँ पे तो हम लोग बेसिकली ऑलवेज सजल कीप्स ऑन आस्किंग कि यार कोई नए लोग हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं प्लान्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, बट यू नीड टू बी रेडी फॉर इट, एंड व्हेन यू विल बी रेडी ओनली व्हेन यू आर डूइंग इट ऑलरेडी विद इन द स्मॉलर ग्रुप, राइट। सो these are few pointers that I wanted to discuss. अगर आप लोगों के सामने अभी सब कुछ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। now I have minimized everything, so all these pointers I wanted to discuss today because इसमें almost सब कुछ cover हो जाता है जो आपको करना है। किसी किसी के लिए overload होगा, oh my god इतना तो सोचा नहीं था यार, इतना सब करना पड़ेगा क्या। किसी किसी के लिए होगा यार ये सब तो मैं कर ही रहा हूँ, ये तो बाएं हाथ का खेल है। so मेरे और किसी किसी के में होगा आई वॉज मिसिंग ऑन टू सम पॉइंट्स, अब मेरे को समझ में आ गया मेरे को यार कहाँ पे मैं लैग कर रहा था या कर रही थी, अब करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई गाइज, मैंने तो किया है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है अपने सामने कि कौन सी चीजों में मैं नहीं अभी फुल्ली एक्टिव हूँ या कर पा रही हूँ ठीक से, तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया उन पॉइंटर्स के ऊपर, बिकॉज वो सेल्फ रियलाइजेशन थी। Nobody forced upon me, किसी ने आके मुझे बोला नहीं कि ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ये करना है। You also need to get that self realization and start doing it. एक ही रीजन है जो आपको करवाएगा अगर वेस्टीज को अपनी कंपनी मानते हो यार, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग द शेयर स्क्रीन। किस किस को वेस्टीज अपनी कंपनी लगती है और उसका मन करता है हाँ यार ये सारी चीजें करनी है क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने लिए करना है। So I can see 13, 14, 15 बहुत सारे लोगों ने अपना हैंड रेज कर लिया है। जिन लोगों को लगती है वो तो यार कर ही रहे हैं और वो कर भी जाएंगे, बाकी देख लो। So 32 people have raised their hands. Thank you so much guys, मतलब मेरी साइड से इतना ही था। And कौन-कौन एक्साइटेड है